थोड़ा और पीछे। आज एक भाग्यशाली दिन वो भी है जब अवतारों के अवतार पूर्ण कला संपूर्ण कृष्ण महाराज ने अवतार लिया। इस दिन दो त्योहार इकट्ठे हो गए। सबसे बड़ा त्योहार है ये तो जब पाप का घड़ा भर जाता है तो किसी भी अवतार को महापुरुष तो आते ही रहते हैं। महापुरुष तो
लाठी, प्रेम की लाठी, सत्संग की लाठी, कीर्तन की लाठी और सेवा की लाठी चलाते रहते हैं। लेकिन हम जीव जन्मों जन्मों के सताए हुए, इतने सताए हैं कि मन पर इतना प्रभाव है हमारा कि उस लाठी का असर नहीं होता। पहले तो हम साधारण जीव होते हैं, जीव से ही अच्छा जीव बनता है। अच्छा और बुरा कौन है? केवल कर्म, कर्म से ही अच्छा और बुरा बनता है। कोई भी जीव गलत नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये संस्कारों के बस है, संस्कारों के अधीन थोड़ा सा है, पूरा नहीं कहूँगा मैं। लग रही गुरु चरणों की धूल मस्तक लग रही, शब्द आज चल रहा था, बहुत बढ़िया। ये मस्तक किसको लगेगी? जो महापुरुषों फकीरों की लाठी का ध्यान रखेंगे। तो आज क्या कहा गया, आज सत्संग में क्या कहा गया, उस पर हम अमल करें। अमल करेंगे तभी सत्संग सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। लग रही गुरु चरणों की धूल मस्तक। पहले जीव ने, जो जीव अंधकार में है, अंधकार किसे कहते हैं आप? ये लाइटें जगाने से, बाहर की लाइटें जगाने से, ये बाहर लाइट होगी, लेकिन अंदर चानना, अंदर चानना कराने के लिए किसी भी महापुरुष फकीरों की खोज में निकलना चाहिए। पहले आपको बताया था मैं, कई बार हर महाराज हर सत्संग में बताते हैं भी, सब दरबार बढ़िया है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन दे रहे हैं हम शब्द, दे रहे हैं शब्द तो ग्रंथों में लिखा है, वाणियों में पढ़ रहे हैं हम। शब्द से बात नहीं बनेगी, अकेले शब्द से। पहले उस जाना जाना नित करदा नाम ना जाना ग्राहों का पहुंचेगा किस स्टोर। जाने जाने की बात करता है कि उस प्रभु के घर में जाएंगे, प्रभु के दर्शन पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, कह ही रहे हैं। पहले जा रहे हैं, बड़े बड़े है गाइडलाइन देने के लिए, डेरे हैं, दरबार हैं, गुरु दरबार हैं, लेकिन खोजी नहीं है। जो जाता है खोजी नहीं है, उसको पता नहीं पहले मैंने क्या मांगना है। पहले तूने मांगना सीख ले, क्या मांगना है। मंगना ते सीख लै बेटंगिया, रब कोलों मंगया कहंदा की मंगया। मांगना नहीं आता हमें, जा रहे हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, शब्द ले लिया, ज्ञानी हो गए। लेकिन उस गांव का नाम जहाँ प्रभु का वास है, जहाँ दिव्या ज्योति है, जहाँ अलाही नूर है, जहाँ आत्मा का स्वरूप है, उस घर को जानने के लिए पहले कहते नहीं, जा रहे हैं, शब्द ले आए, हम तो ज्ञानी हो गए। वैसे तो ज्ञान जिन्होंने उस स्वरूप का अनुभव भी कर लिया, ज्ञानी वो भी नहीं हुआ अभी तो चले हैं। गुरु चरणों की धूल, वो शब्द लग रही गुरु चरणों की धूल मस्तक कब लगेगी? चलो आपने भी ज्ञान ले लिया, उस प्रभु का नाम आपने जान लिया, प्रभु का स्थान, प्रभु का गांव का अनुभव किया। अनुभव करने योग्य बात है। जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी जाने की इच्छा है, जहाँ भी सत्संग मिलता है ले लेना चाहिए। लेकिन जहाँ भी लोगे महापुरुषों के, पहले उस गांव का नाम, गांव का अनुभव, जहाँ प्रभु का वास है। प्रभु कहते किसे हैं, प्रभु का आकार क्या है, तो सब कुछ पहले पूछ लेना चाहिए। कोई बात नहीं, उधर देखो बड़ी बात है, उधर जोरों का
संघर्ष चल रहा है कौरवों पांडवों का मैदान में, जंग के मैदान में। ये जंग में मैदान में एक वो संवाद हुए। वो कहता ये मेरे सब हैं, ताए चाचे फुप्पड़ नाते सब नाते हैं, इनको मैं मारूं। कहता नहीं, मैं भी तेरी बुआ का नहीं हूँ, मैं असल में कुछ और हूँ। वो पल में अभी भी अभी सत्संग में सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। देख रहे हैं, माता यशोदा भी देख रही है, ये पावर है, फिर भूल जाती है। माया, बस माया के अधीन वो दिखा रहे हैं लीला, अपने मुखड़े में लीला दिखा रहे हैं, और लीलाएं क्या भी दिखा रहे हैं। इतने इतने बड़े राक्षस और नाग, इतना कौन मार सकता, बच्चा मार सकता। पावर ही 16 कलाश पूर्ण। फिर वही बात आ गई, फिर लाठी। महापुरुष फकीर तो प्रेम की लाठी चलाते हैं, इंसान समझे ना समझे, नरक तो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं, आप लिख लेते हैं। हम लिखा कहाँ है, आप लिख लेते हैं। सुबह से शाम चले हुए हैं काम के लिए, काम के लिए। वो देना तो उसकी बस की बात है। अगर वो चाहेगा तो पल में दे देगा, आपके भाग्य अनुसार, भाग्य से अधिक भी दे देता है। किसको? हम तो कांटे खरीद लेते हैं, ये कांटे खरीद लेते हैं, वो ही कांटे जो हमने खरीद रखे हैं, रात दिन मेहनत करके खरीद लेते हैं, और वो ही कांटे हमें तंग करते हैं। तो 16 कलश पूर्ण आज के दिन उनको अवतार लेना पड़ा। तो संहार किया। प्रभु के ही राक्षस भी वे ही हैं, उनके ही है। अगर राक्षस बुद्धि आपकी या मेरी, आपकी बुद्धि हो जाए तो है, तो हम उन्हीं के हैं ना। बुद्धि राक्षस हुई, इंसान नहीं राक्षस हुआ। बुद्धि मन राक्षस हुए। क्यों? सत्संग मैंने किया, कीर्तन मैंने विचार नहीं किया कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में हमारे आने का ध्येय क्या है। टारगेट को भूल जाते हैं। तो हमारे ये मानस चौड़ा मिला हमें 84 लाख यूनियों से गुजरता हुआ, 84 लाख यूनियों से गुजरता हुआ, तो फिर भी मानस चौड़ा, बड़ा भाग्यशाली। देवते से ऊपर, धीरे कर दे थोड़ा सा, तो बड़ा भाग्यशाली। इसकी कीमत नहीं, तो कीमत अदा नहीं कर सकते हम। कहता ये करोड़ों की है तेरा ये अंग एक। कहता आपको डाउट है तो बाजार में इसका मूल्यांकन करा लो। मिल रही है किडनी लाखों में, वो भी नहीं मिल रही, घूम रहे हैं लाखों में किडनी मिल रही है, और अंग मिल रहे हैं, बेच लो। एक फकीर ने कहता मैं तो वो गरीब हूँ भाई। तू कहता गरीब कब का हो गया, तू गरीब कब का हो गया? ये करोड़ों रुपये तेरे पास है, करोड़ों वही बात है। शब्द भी रात को शब्द गाया था कि ये तेरा करोड़ों के अंग हैं, अगर तुझे डाउट है तो बाजार में इसका मूल्यांकन करा ले। मूल्यांकन कराने से फिर भी भूल जाते हैं यार, जिसने दिया, किसने बनाया, क्यों दिया, क्यों आप विराजमान है हमारे गंदगी में, क्यों विराजमान है? होना पड़ता है। उसने मेहनत बहुत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रात दिन एक किया है, तो ये सुंदर शरीर बनाया, उसमें प्रवेश कर गया। ये तो हमने विषय विकार हमने खरीद लिए, गंदगी हमने खरीद ली, झाड़ और जंकर हमने खरीद लिए। मोल, बड़ा बड़ा मोल दे के खरीद लेते हैं, पता नहीं खरीदना क्या है। संसार में आए हैं, मानस चौड़े में आया, ये पता नहीं भी किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए। हमारा मांगने का ढंग क्या है, मांग क्या रहे हैं, जाने का ढंग नहीं है। तो गुरु दरबार में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जाना चाहिए, क्या मांगना चाहिए।
हाँ, एक प्रेमी ने मुझसे पूछा भी हमें महाराज से क्या मांगना चाहिए। मैं कहा ना ही मांगो तो बढ़िया बात है, मांगोगे तो दुखी होगे, मांगना छोड़ दो। किससे मांग रहे हो? और पल पल की जानने वाला, उसको पता है क्या देना है। हम तंग कब होते हैं? जब मन के कहने से चलते हैं। मन कहता है ये ले 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 ये ले ले ये ले ले कांटे ले ले, लेकिन सिमरन में बैठ जाए तो मन बेईमान कहता ना खरीदिए कांटे, तुझे तंग करेंगे, कि तेरे योग्य नहीं है, तू मन चोले में है, गुरु का शिष्य है तू, एक तेरे योग्य नहीं है कहेगा। लेकिन फिर भी मन को जब याद कर देते हैं, उस बंधन से मुक्त कर देते हैं जो गुरु महाराज ने बंधन दिया है, श्वासों का बंधन, उससे मुक्त कर देते हैं, तो मुक्त क्या करेगा? वारा घोड़ा, वारा या जो भी मर्जी कह लो, जो वारा ही हो गया, वो क्या करेगा? भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। फिर उसमें उसको नकेल डालेंगे तब काबू आ गए। नकेल तो गुरु महाराज ने दे रखी है आपको। एक बार प्रेमी ने पूछा, महाराज किसी और मत में, संसार की मत में था वो, फिर उसको ज्ञान मिल गया महाराज से, तो पूछा महाराज जी वह उस वक्त तो मैं संसार की मत में था, आप क्या सोचते थे? कहता बेटा मुझे क्या पता, लेकिन फिर भी पट ही था। उसने पूछा बार बार कि महाराज फिर भी आप क्या सोचते थे? कहता मैं सोचता तेरे जुंगला डलने वाला, जुंगला समझते हो ना, वो जो जोतते हैं ना, बैल जोतते हैं, जोतने के लिए बैल तैयार करो, उसके ऊपर जुंगला कहते हैं, हल के अगले का हिस्सा, उसे जुंगला कहते हैं। कहते जुंगला तुझे डलने वाला है, कोई बात नहीं, कितनी मन मस्ती कर ले। देखो हम गुरु महाराज ने जुंगला डाल दिया, वो यार डोरी तो उनके हाथ में है, फिर भी जुंगले समेत भागने की कोशिश करते हैं। फिर सोचते हैं, एक कभी देखना आपने, कभी अब तो वही शायद देखा हो आपने, दो बैल जोतने के लिए लगाते हैं, तो एक जो मन मत ज़्यादा होता है, मैं नहीं काम करूँगा, ठेका ला रखा मैं नहीं काम करूँगा, ये भागता है, दूसरे को खींच के ले जाता है, लेकिन जुंगला पड़ा होता है, जुंगला पड़ा होता है। वो जो दूसरा है वो कहाँ जाने देगा, या जुंगला कहाँ जाने देगा? गुरु महाराज ने जुंगला डाल दिया, मत मन मत हुआ करो, गुरु मत रहोगे तो नंद में रहोगे, नंद में रहोगे तो वो ही बात, गुरु चरणों की धूल मस्तक लग रही, वो गुरु चरणों की धूल, वो शब्द का आनंद, वो परमात्मा के घर का आनंद, वो प्रभु की लीलाएं तभी देख पाओगे जब ये मन को एकाग्रचित कर लेंगे। कोई बात नहीं, हाथ कारवल मन याद करते रहो कर्म, महाराज कहते करते रहो कर्म, कोई बात नहीं। ये तो इंद्रियों से, आपको इंद्रियों से, ये इंद्रियां 10 इंद्रियों से करने के लिए कोई भी आपको शब्द नहीं दिया, या कोई भी साधना नहीं दी आपको। ये अपना कर्म करता रहे, नित्या कर्म। नित्या कर्म में मैं ये भी सेवा भी कहूँगा, नित्या कर्म सेवा भी है, वो करते रहो, साथ में श्वासों से सिमरन। श्वासों का और काम ही कोई नहीं है, देख लो चल रहे हैं, आप नहीं चला रहे, वो अंदर बैठा जो है, जो बैठा है वो अपनी रफ्तार देख लो, हर एक चीज़ रफ्तार में रखी है, हर एक अंग बढ़िया सा लगा दिया। अगर ये कान यहाँ लगाता तो देखो, मानो एक कान यहाँ लग जाए तो आपकी तरफ देखेगा कोई, नफरत करेगा आपसे, इधर से भाग जाएगा। क्यों? सुंदरता खराब हो जाएगी। तो आपके अंदर जो बैठा है उसकी सुंदरता को हम खराब कर रहे हैं, कांटे खरीद के, मन मत हो के। फिर कहते मस्तक, ये शब्द में तो गाया, मस्तक लग रही गुरु चरणों की धूकी है। कहाँ लगती होगी, कब लगती होगी? ज्ञान तो मैंने भी लिया है, ज्ञानी तो मैं भी हूँ, लगती कब है? देखो बात ऐसे है,
जो शब्द में कहा गया वो अनुभव द्वारा क्या, जिन्होंने उसका अनुभव किया, जिन्होंने उसका आनंद लिया। ये ऐसे नहीं गाया गया, अनुभवी ये शब्द हैं। जिन्होंने उसका आनंद लिया उन्होंने गाया। जहाँ उस मंजिल तक चौथी भूमिका में जो पहुँचा है, आप भी पहुँच जाओ। आपके लिए कौन सा भारी है, चल पड़े ना। अब ना चले हो कोई बात नहीं, ढूंढने में वक्त लगता है। उस घर को आपने देखा है, अनुभव किया है। अगर उस घर को अनुभव देखता है तो पहुंचने की क्या बात है। आपको एड्रेस मिल गया। अगर एड्रेस मिल गया तो क्या बात है पहुंचने की। फिर तो आप में कमी है। मस्त की धूड़ तभी नहीं लग रही, वो खींच लेता है। आप चल के देखो, वो ही है चलाने योग्य, वही है, वो ही चलाता है, वो ही खिलाता है, वो ही बिठाता है, वो ही रोता है, वो ही हंसाता है। लेकिन अपने ढंग से हम रोते हैं, अपने ढंग से हंसते हैं। अगर उसके ढंग से हंसें तो इतना हंसाता उस जैसा कोई नहीं। बात ही ऐसे करते हैं, ऐसी बात करेंगे मन को खींच लेगी आप। वो प्रेम की लाठी इतनी ताकतवर है उनकी। प्रेम की लाठी सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रेम की लाठी है, जो आपको किसी ना घर का ना घाट का छोड़ेगी। कहते हैं यार हम तो यहाँ पर धूप लेने के लिए आए तो यहीं रह गए। वो धूप में गुरु महाराज जो धूप देते हैं, वो धूप में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो उस घर तक पहुँचा देता है। वो धूप ही ढंग है खींचने का। धूप दीप नैवेद्य इस क्या है, सिर्फ चलाने का ढंग है। गुरु महाराज जी नया ढंग सोचते ही रहते हैं। अब देखो सत्संग रख लिया, ये फंक्शन रखते ही रहते हैं। शायद प्रेमी इस बहाने आ जाए। तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, एक सत्संग ही बहाना या कोई फंक्शन बहाना। इसलिए गुरु महाराज जी दरबार में कोई ना कोई फंक्शन रखते रहते हैं कि बहाने से प्रेमी एकत्रित हों, और एकत्रित हो गए कुछ तो प्राप्त करेंगे। आज दरबार में आए हैं तो लेके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग सीने पे लगाए जाते हैं। जला संसार का जला हुआ दुखी वो भी है जिसके पास ज़्यादा धन है, दुखी वो भी है जिसको खाने के लिए, लेकिन प्रभु ने बैलेंस रखा हुआ है। जिसके पास ज़्यादा धन है उसको डॉक्टर नहीं खाने देते, कहते 2 ही चपाती खाना, घी मत लगाना। वो दुखी है, धन रखा हुआ है लेकिन खाने की हुक्म नहीं है। इधर बेचारा जिसने कर्म गंदे किए उसको 2 रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, 2 के 3 नहीं मिल रही। तो विचार करो, विचार हमारे बार बार कहते हैं विचार ही भक्ति है। विचार करो, फिर ज़्यादा इकट्ठा करके क्या करोगे। अगर कुछ भौतिक में आपकी कमी है, सत्संग में आप नहीं आ सकते, सेवा में आप नहीं आ सकते, तो विचारा करो या मैं तो मन मत हो गया या मेरे पूर्व के संस्कार आगे कुछ आगे। रोआ करो, फरियाद किया करो उस प्रभु से जिसने अपना घर आपको दिखा दिया। उसका घर देख के उसको मिलने का ढंग भी बता दिया। ढंग भी जानने के बाद फिर लगे हो संसार के कामों में गधे की तरह लगे हो रात दिन। गधा भी रात को सो जाता है तो बिना सिमरन साधना के, बिना सेवा के अगर प्रेमी हो तो वो भी उस समान ही होगा। मैं कहूँगा नहीं, क्यों नहीं कहूँगा। ये घर को जानने के बाद हम ये कहें तो हम दोषी हुए। इस दोष को आप बढ़ावा दे रहे हो। अगर सिमरन साधना सत्संग दर्शन पर्शन से आप वंचित हो तो विचार ही भक्ति। विचार लिया करो, कभी फुर्सत ना हो
तो कहीं आते जाते लेखा जोखा देते, कभी कभी विचार तो है ना हर एक के पास, तो विचार लिया करो कि यार मैं पीछे क्यों हो गया। लेकिन विचार कब आएगा आपको? जब आप साधना करोगे। शरीर है, शरीर की एक टांग आगे चले जाए तो शरीर ही साथ में चले जाता है। ऐसे ही कोई बात नहीं, कोई गलत वायरस आपके एंटर कर गया तो एक टांग को खींच लो। एक टांग मतलब सिमरन में बैठ जाओ, सेवा में लग जाओ, कहीं भी लग जाओ। महाराज कहते हैं सेवा जहाँ भी मिले कर लेनी चाहिए, लेकिन नेता बन के नहीं, सेवक बन के। जहीं भी जाओ सेवक बनो, नेता मत बनो। भाषण मत दो, ना देखो इधर उधर, ना देखो वो क्या कर रहा, ये देखो भी मैं यहाँ पर 10 मिनट आया हूँ, 10 मिनट में मैंने किया। बड़े उतावले होते हैं ज्ञान लेने के लिए, दे दो जी। सगे संबंधी उनके कहते हैं ज्ञान दे दो जी, दे दो। महापुरुष तो देने के लिए है, गुरु महाराज ने आर्डर हमें क्या देने का तो दे ही रहे हैं, लेने वाला चाहिए तो ले लेते हैं। फिर लोकल भी महीने बाद आ रहे हैं। देखो बड़ी बात है, कुछ प्रेमी, नए प्रेमी, पुराने तो चलो कुछ आदत पड़ गई किसी को, बीच में चलो हो जाता है। ये गृहस्थिया जीवन है, इसमें छोट भी बहुत है। मानस चोले में तभी तो महापुरुष गृहस्थी होते हैं, उनको छोट ज़्यादा होती है, काफ़ी छोट है। लेकिन ये सारी छोट नहीं है, चलने वाले को छोट है, जो बैठा ही है उसको छोट नहीं है। जो चलते रहोगे तो आपकी गाड़ी फास्ट है, अगर रुक जाओगे तो छकड़ा बन जाएगी। इसे ग्रीस देते रहो, इसे ईंधन डालते रहो। इसमें ईंधन तो डालना पड़ेगा भाई, सत्संग का, कीर्तन का, सेवा का, दर्शन का। ना भक्त हो तो प्रेमी समाज भी कभी इकट्ठा हो ना, तो मत क्या करो, बहुत की बातें किया करो 5-10 मिनट। मैं देखता हूँ फ़ोन आता है तो देखते हर भक्ति वही बात, वे चुगली चर्चा निंदा। फिर फ़ोन में यार कभी बदलाव दे दो अपने आप को, कभी बात छेड़ लो। प्रेमी से बात करता, फिर वही बात पुरानी आते बुढ़ियाँ वाली कहते बहुत चुगली करती हैं। तो हम कौन से किसे कम हैं, हम कौन किसी काम में भाई बात कर रहे हैं। कोई 10 मिनट तो उस प्रभु की याद में इकट्ठे हुए हो आप प्रेमी, तो बात छेड़ लो प्रभु की। कोई सत्संग की, कीर्तन की, सेवा में क्या विराजमान तो उसमें भी है ना, लेकिन जागृत करना पड़ेगा। ये सत्संग क्या है, ये जागृत करने के लिए सत्संग दिया जाता है। ये जीव तू भूल रहा है, तुझे किस लिए मानस चोला मिला, किस लिए तू यहाँ आया है, तुझे क्या प्राप्त करना है, भूल जाता है। इवन घर को जानने के बाद भी ये जागृत करने के लिए सत्संग होता है। तभी गुरु महाराज ने बीच में सत्संग देते रहते हैं कि इनके ऊपर वायरस ना चढ़ जाए। जैसे देख लो जंग कभी लग जाता है किसी चीज़ पर, तो उसको पहले ऐसे झाड़ते नहीं चढ़े तो रेग मारना पड़ता है, रेग मार पड़ता है, लेकिन चमक फिर भी वो नहीं आएगी। कि चमक लाने के लिए निरंतर सब कुछ करना चाहिए। संसार में सब कुछ चलेगा, आपको 2 मिली तो प्रभु की कृपा, आप 2 ही खा रहे हो। वो देखो सराहने रखे हैं नोट खाने के लिए 2, वो भी बिना घी के, आप तो मक्खन के साथ खा रहे हो। अपने आप को भाग्यशाली गिना करो, प्रभु की कृपा है। किसी के अभी बैन नहीं है किसी चीज़ पे, खा रहे हो। डॉक्टर कह रहे हैं फिर भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों? वो भूल जाते हो आप सत्संग सेवा में, कोई सत्संग सेवा में लगे रहे हो तो एनर्जी कुछ लगती है, कोई बात नहीं, सब पच जाता है। लेकिन चलने वालों के लिए मंजिल नज़दीक है। वो तो पहुँचे हुए हैं, आज ही तो कल जरूर पहुँचेंगे।
मंजिल, कोई भी उनकी मंजिल के आगे रुकावट नहीं आएगी जो चला हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी होती थी, सबसे पहले वो एक ऊपर गए थे, अब लड़कियां भी जा रही हैं ऊपर। क्यों? जागृति आ गई, जागृति आ गई भाई। बात तो वही है, उसमें से निकल जाए ना एक बार, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, तब चढ़ जाती है होते। वो हमारे भौतिक में कहते हैं तू तो लड़की है, तू नहीं कर सकती ऐसी बात। क्यों नहीं कर सकती? उसके अंदर विराजमान प्रभु है, वो है, उसके इंद्रियां वो पूर्ण हैं, पूर्ण विकसित हैं, तो क्या नहीं कर सकती? उससे वो अपने मन से निकाल लेती हो मैं औरत नहीं हूँ। ऐसे ही प्रेमी को अपने अंदर से निकाल लेना चाहिए, मैं जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो जीव एकत्रित करता है धन दौलत शोहरत, सतगुरु हथ बढ़ाइयाँ जिस भावे तिस दे। कहाँ देखो, अगर उसकी मौज हो तब बढ़ियाई मिलेगी आपको, लेते रहो, कुएं में गिरोगे बढ़ियाई लेके। उसकी मौज हो, उसकी मौज में रहें, उसको अपना बना लें, वो आपका तो है ही है, उसको रहना पड़ेगा आपके अंदर। वो ठेका ले रखा, उसने बनाया हुआ है, वो अच्छा कारीगर है जो बना के अपने अंदर विराजमान है। आपको पता नहीं ना उसकी कीमत का मूल्यांकन करा लो। अगर डाउट है तो ये मूल्यांकन करा लो इस अंगों का, तो इतने महंगे आपके अंदर अंग लगा दिया, फिर अपने अंदर विराजमान। भूल जाते हैं हम, गंदा कर्म करने के वक्त हम भूल जाते हैं, विचार नहीं है। सत्संग को जाना हो, गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना आखियां, राज बेख के रजाइयां क्यों ना आखियां। सत संग विच देखो जानो शर्मांदियां, राम नाम गाण वेले नीवियां हो जांदियां। पापां वेले शर्माइयां क्यों ना आखियां। सत्संग जाने में वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, लगे हैं गधे की तरह, पशुओं की तरह लगे हैं शाम सवेरे। अगर एक बात सुनो, ये तो मैंने प्रैक्टिकल देखा, प्रभु सब कुछ जानते हैं। मैं महाराज कहा था, कहते मुझे गाड़ी चलाने, महाराज मैं आपका नाम लेके तो गाड़ी चलाता हूँ, आपका नाम लेके इतनी तेज़ गाड़ी चलाता हूँ, आपका नाम लेकर। आपको मुझे नहीं पता आपको आती है नहीं आती, लेकिन आप मेरे साथ वो मेरे सॉल्व क्वेश्चन जो है फंसे हुए वो भी आप हल करते हो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो अंदर विराजमान है, वो फर्स्ट मैन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो पहला शख्स। जब ह्यूमन बींग्स तैयार हुई उसका पहला शख्स है, अगर पहला शख्स है उसने ही पैदा किया ये सब कुछ। ये ग्रंथ, ये आविष्कार जो भी हैं, जो अब चल रहे हैं संसार में, खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, वो तो पहला बड़ा वैज्ञानिक तो वो है, फर्स्ट मैन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, पहला आदमी है। तो जो पहला आदमी है उसने तो तैयार किया सब, तो उसको हम कहें, वो तो लीला उनकी बड़ा कुछ कहते हैं। उनको कहें कि वो जानते नहीं, उनको पता नहीं लगता, उनको नहीं पता लगता, कोई बात नहीं, सुन खोड़ी रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आज बना के बात करेंगे गुरु महाराज से, ब्रह्म ज्ञानी गुरु महाराज से बना के बात करेंगे, कुछ शायद मसला हो जाए। किसी की प्रेमी कहाँ हुआ यार, वो बहुत की बात है ये, तो उसकी करेंगे, स्तुति करेंगे। आपको पहले कहा बाबा ह्यूमन बींग्स, वो पहला आदमी जब यहाँ संसार में जीव तैयार हुए, वो तैयार करने वाला था, तो उसने आगे महापुरुष तैयार किए, फकीर उनके ही है, उनका ही अंग है, उनका पार्ट्स है, वो ही समाये हुए हैं। मुझे समोहित का नहीं पता लगता समोहित किसे कहते हैं, तो महाराज साहब मैं तो समोहित हूँ। वो बात आ गई याद, अब कृष्ण जन्माष्टमी है, पिछले साल यहाँ कृष्ण महाराज का आसन विराजमान था, तो
मैं क्या यहाँ कब कोई बिल्ली बुल्ली ना आ जाए, मैं इधर चारपाई अपनी लगा ली। इस बार तो गर्मी है कुछ, तो पिछली बार ठीक था मौसम। तो नीचे से ऐसे जोर जोर चारपाई के, मैं क्या अभी तो मैं सोया हूँ। अभी तो सोया, आप कौन हो? कहते जो तेरे अंदर समोहित है। मैं कहा क्या बात? फिर कहा बड़े प्यार से, बेटा ये जो ऊपर ओस है ना, ये तुझे भी तंग करती है, मुझे भी तंग करती है, उठ जाए यहाँ से। देखो इतना ध्यान करते रखते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं? वो त्याग करो, कुछ तो दे दो उसे, कुछ दे दो, अपना बनाने के लिए कुछ दे दो, वो दो जो हर कोई पसंद करता है। मतलब मन, संसार भी मन ही मांगता है कि मुझे मन दे दो। संसार मन मांगता है तो दे दो यार, थोड़ा सा दे दो, अब बाकी खींच लेगा वो अपने आप, बाकी वो अपने आप खींच लेगा। वो विराजमान है ना अंदर, तो अपने आप खींच लेगा। मन ही देगा, पीछे कौन रह गया यार? मन है ही उसी का, दे दो उसको, धीरे धीरे दे दो, लेकिन दे दो। अगर मन दे दोगे तो ऐसी रखवाली रखता है आपको, ऐसा कहता बेटा सर्दी है पर रजाई ले ले, रजाई ले ले, बड़ा कुछ कहता वो। उसके शब्द ही अलग हैं और उसके बारे कुछ नहीं कह सकते। जैसे अल्लाही नूर है अलग है, वैसे ही उनके शब्द अलग हैं। शब्द इतना खींच लेते हैं, ऐसी वाणी है वो, कुछ नहीं कह सकता मैं। वो वाणी भी भूल जाता है। तो यार ऐसी वाणी फिर दोबारा सुनने को मिलेगी? सुना लो। वो तो हर रोज वाणी सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम में कमी है, हम में कमी आ जाती है। प्रभु में कभी कमी नहीं आती, हम में कमी आती है। कमियों से भरे हुए हैं, लेकिन महापुरुष फिर नहीं देखते, कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो पीछे हो गया उसको कांटा लगा दो, लेकिन आगे के लिए विचार करके चलो। फिर भी ये नहीं कहते भी गलती होगी तो मेरे पास नहीं आना, फिर भी कहते हैं विचार करके चलना जरा। फिर भी कहते हैं महाराज एक बार कहते थे यार इनकी चलो इनकी करतूत इनके सामने कह दूं तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। बात तो ठीक, सब मैल से भरे हुए हैं, टोकरा ही खराब है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तू मेरा है, अब जैसा भी है तू, मैंने तुझे अपना साथी बना लिया है, तू मेरा मैं तेरा। इसमें से मैं ख़त्म करनी है, मैं ख़त्म करने के लिए तो फिर बात तो दो का एक बनाना है। तो वो ही शब्द आपको दिया आपने, मैं ब्रह्म हूँ। उसकी साधना करने से बार बार साधना करने से, जब देखो ये है लड़की, तो इसको बार बार कहें तो लड़का, कपड़े भी इसको डलवा दे लड़कों वाले, ये हरकत भी वैसे ही करने लग पड़ेगा। देखा हमने होटल में रहते हुए कुछ लड़कियां लड़कों जैसा 10, 20, 25 साल तक करीब पता नहीं लगता भी लड़की है लड़का, देखा मैंने प्रैक्टिकल। ऐसे ही हमने वो जीव को जो कहते हैं हम मानस चोड़ा है, वो उसका ध्यान नहीं करना, केवल मैं ब्रह्म हूँ। जो आपको शब्द दिया उसका अर्थ ही है मैं ब्रह्म हूँ। श्वासों से चल रहा है वो, कोई बड़ा काम नहीं करते आप, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। फिर भी भारी हो तो विचारो, इससे आसान कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन आनंद सबसे ज़्यादा आनंद इसी में है। क्यों? भक्तों ने, जो भक्त गुरु महाराज से, अपने प्रीतम से, अपने देवता से जुड़े हुए हैं, उनको ला दो पदार्थ, ला दो भौतिक के पदार्थ,
हीरे जवाहरात मोती, 3 लोकों का राज। हनुमान जी ने क्या 3 लोकों का राज? ना मुझे नहीं, तुच्छ है ये तुच्छ है। कुछ प्रेमी क्यों मौत मांगते थे? इसलिए मौत मांगते, घर में है बिल्कुल सेट, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन मौत इसलिए मांगते थे कि ये इसने गुरु महाराज ने शीश छोड़ देना है, इसलिए मांगते थे भी ये नहीं, वो आनंद नहीं आएगा। जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर नहीं छेड़ते हम उसकी लीलाएं के जो पल थे उनको नहीं छेड़ते, हम याद नहीं करते ज़्यादा। क्यों? उनकी लीलाओं के जो पद थे, जो पल थे, वो व्याख्यान नहीं हो सकते। क्यों? वो आनंद में ही थे बहुत ज़्यादा। चाहे जितना मर्जी कुछ दे दो, जिसने उसका आनंद लिया है, प्रभु के चरणों का आनंद लिया है, प्रभु के नज़दीक बैठ के कभी आनंद लिया है, उसको बड़ा आनंद कभी नहीं आएगा। वो तो उस आनंद की जैसे ये प्रेमी एक है, ला रहा है। एक दिन मैं कहा यार वो चाड़ ले, मैं कहा मूर्तियों को, तो ये मूर्ति सामने जिसमें सम्मोहित है, लेकिन मैं अपने आप में भ्रमित हो जाता है। फिर अभी भी प्रेमी कहता है, फिर शायद अभी भी आ जाए। वो शब्द है कि गाया, हाँ, कभी कहता आसा, कहता अभी भी रखियाँ हुई हैं हमने, कभी प्यारा शायद अभी भी आ जाए। उसके हमने उनका प्यार ही लग गया है। जो देखो शीर नहीं है अब, तो अब भी वो बातें करते हैं, वही बात। दुखी हो तो ज़्यादा बात करते हैं, सुखी में हम मस्त जाते हैं तो पीछे देखते हैं भैया मस्त गया भाई। तो बस्तर ला के रखे मैंने, तो आत नहीं हट सकती ना आसन पे बैठने के लिए बैठे हो आप। कभी अभी भी आस है, खबरें आ जाए प्यारा अभी भी कहता, किसी ढंग से आ जाए, मेरा सब कुछ ले ले, मुझे दुख, ये प्रेमी कहता है, मुझे दुख आगे से भी ज़्यादा दे दे यार, तू आ जाए एक बार। जिसने आनंद लिया है उसके चरणों की धूल का, वो आगे शब्द चला था, उसके चरणों का धूल का आनंद लिया है। वो अभी भी कहता किसी ढंग से, कोई मेरा विद्रोही नहीं है, ना मेरा कोई दुश्मन है, उसके कहने से आ जा तू, उसकी मिन्नत कर लूँगा भाई भैया बुला ले तू। वही बात है। तभी देखो, तभी बस्तर सिलाई करके किसी फंक्शन पे रखते हैं हम गुरु महाराज के अर्पण, कहते आप फोटो को डलवा दे, हटता नहीं ना, अभी भी प्रतिबिंब देखता है उस महाराज के स्वरूप में, प्रतिबिंब देखता है। नहीं शायद इसमें प्रकट हो जाए यार, शायद वो अंदर, राम तो अंदर है, अंदर ही बोलता है, लेकिन जो बाहर का राम जिसके दो स्वरूप गुरु महाराज के, एक साकार एक निराकार, जिसने साकार का आनंद लिया है वो निराकार को क्या जानता, लेकिन फिर भी निराकार की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अब पढ़ रही है, चलो वो तो ये तो अलग स्टेज है हमारी पे, चलो बोल रहे हैं अंदर से, कुछ हौसला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनती जो उनके चरणों में बैठ के उनके वो चरणों का आनंद प्राप्त किया है। ये तो बड़ी दर्दनाक स्टोरी होती है भक्तों की। मीरा की ला लो, सामे की लगा लो, इतना कष्ट आने के बाद फिर भी भोग लगा रहा है प्रभु को। 2 दानों के लिए, बर्तन में 2 दाने हैं तो उनको भोग लगाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं? त्याग ही भक्ति है, त्याग ही सब कुछ है। कुछ त्याग करके देखें, अगर त्यागेंगे तो कुछ प्राप्त कर लेंगे,
अगर नहीं त्यागेंगे तो चलते रहेंगे, भुगतान करते रहेंगे, तो जीवन मानव चौड़ा फिर बड़ा मुश्किल मिलेगा। ऐसे कह रहे हो आप, ये 84 लाख यूनियाँ हैं जो हज़ारों साल की यूनी है, तो उनमें से भी क्रॉस करना है। अगर आपको मानव चौड़ा मिल गया तो कैसे चलेगा। लेकिन इसका भय रखते हुए हम उससे थोड़ा प्रेम कर लें। महाराज कहते भाई सारा दिन संसार का काम करते रहो, लेकिन जब मेरी साधना करो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लगे तो संसार को भूल जाओ। कहाँ संसार को भूलते हैं, संसार तो उसी वक्त याद आता है। संसार जब आप पाठ पूजा भजन बंदगियाँ बैठते हैं उसी वक्त याद है। लेकिन नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, ड्यूटी देते रहो। ड्यूटी तो दे रहे हो ना। अगर ऐसे सोचते रहेंगे कि हमारी सुरत ही नहीं लगी, ओ भैया जन्म की ये इसकी बुचकी लग गया, इसकी लग गया, हर एक का कर्म अपना अपना लग है। पता नहीं ये 16 क्लास पहले है, अभी तो एंट्री ली है इसने, अभी मंजिल तक पहुंच जाएगा ये, कोई पता नहीं। कोई किसी को ना देखते हुए हम देखो भी हम क्या कर रहे हैं। आज का दिन हमने सत्संग में कुछ दिया, कीर्तन में दिया, प्रभु की याद में हम रोए। वही बात है, गुरु की याद में रो किस रहे हैं। भौतिक की बातों में, बेटा बेटी की याद में, जो ना अपना था ना अपना रहेगा। कभी मैं बेटा, कभी तू बेटा, कभी तू पत्नी मैं, कभी मैं पत्नी। संसार में यही केवल यहाँ भुगतान देने के लिए, केवल देते रहो। 2-4 मंजिल बना लो, कोई बात नहीं, आपने नया नहीं कर रहे, आपने इसने तेरे लिए बनाया, तू इसको बना दे रहा, क्या नया बात कर रहा है। वो नई बात वो भी नहीं है जो हम प्रभु से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नई बात कहूँगा, तो उससे जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो, कीर्तन से जुड़े रहो, उसकी याद में कभी रो लिया करो, कभी हंस लिया करो। वही जीवन है, वही जीवन की प्राप्ति है, वही जीवन की प्राप्ति है। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा ध्येय है, यही सब कुछ है। बाकी सारे कार्य होते रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। भुगतान आपको खींच लेगा, हर किसी का देना खींच लेगा आपको, क्या दे के जाओ, किसी का लेना वो दे देगा आपको, अपने आप यहाँ पर चले जाओगे। लेकिन ये भुगतान के बीच का रास्ता अपना लो। भुगतान होते हुए गुरु दरबार से भी जुड़े रहो। अगर नहीं कहीं जा होता तो अंदर ही है गुरु का दरबार अंदर है, लेकिन अंदर की खोज करें तब है ना। जब ते तो बख नहीं तेरी देखने वाली अख नहीं, परमात्मा का अंदर ही है। आपको उसका स्वरूप का अनुभव कराया तो आप करो ना, आगे बढ़ो, यहीं नहीं ख़त्म होगी। ये तो रास्ता है, वे ऑफ द गॉड, ये प्रभु को मिलने का रास्ता है। प्रभु तक पहुंचो। अगर रास्ता मिल गया तो प्रभु तक पहुंचो, उसके आनंद की तरफ चलो। उसके मस्तक में जो समाया हुआ है वो हमारे भी समा जाए। चौड़ा मेरा रंग दे ये बंसरी वाले, कहता रंग दे चौड़ा, अपने जैसा रंग दे। वो तो रंगने के लिए तैयार है, अच्छा ललारी है, बहुत बढ़िया ललारी है, उन जैसा ललारी कोई नहीं। वो रंगने के लिए आया है, सब कुछ लेके बैठा है, मैं आ जाए कोई। होका दे रहा है कलयुग में, प्रभु को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया वक्त है। नहीं तो सातवें द्वापर बाकी युगों में हजारों साल सेवा की जाती, तब कहते थे भाई हाँ अभी इस योग्य हो ना और सेवा कर ले, तो बढ़िया है।
कलयुग सबसे बढ़िया है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अगर आप लगे हो तो सत्ययुग है। अगर धार्मिक कार्य में लगे, धार्मिक कार्य नहीं कहूँगा मैं, आप प्रभु की याद में लगे हुए धार्मिक कार्य करते रहो, बिना गाइड के करते रहो, नरक में जाओगे। नरक तो पक्का ही है। वो दे धर्म कार्य जो ज़्यादा करते ना, अहंकार, बस फोटो खिंचवा ली, नाम कर दिया मैंने लंगर लगाया, वो ऐसा धर्म कार्य किया। रिंकू वाला वर्गा देखेगा, 5-4 देख रहे हैं ना मुझे, मैं कुछ दे रहा हूँ तो खुश होगा, तो उसकी कटिंग होगी। अगर धर्म कार्य इस हाथ से कार्य दूसरे हाथ को ना पता लगे, लेकिन चलो पता भी लग जाए तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहे। भुगतान करने के लिए लाखों रुपए है इनके पास, और कहीं धर्म की बात करते ना जी, हमारे ही कहाँ करते थे ऐसे ना जी, कहाँ हमारे पास पैसे हैं, ना ना ना। तो ऐसे ही रहेगा, जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसा ही रहेगा। बढ़ेंगे नहीं, कितना देर बढ़ जाएंगे, वो बढ़ेंगे तो आपको तंग करेंगे। महाराज जी वो एक बार कहते, प्रदीप पैसे कितने हैं? मैं कहा बहुत जी। कहते बहुत ही रहेंगे, जा मौजा कर कितने? मैं कहा बहुत है हमारे पास। धर्म करने के लिए पटारी कहाँ खुलेगी? पहले तो त्याग करना पड़ेगा ना, पहले देखेंगे भी ये सच में कोई है, सच में है, उसको साकार रूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म पहले इस मंजिल तक पहुंचना है। अंदर की बातें आपको समझाता हूँ, पता नहीं महाराज समझाते हैं, मुझे नहीं पता लगता, तो ठीक है, कुछ चला करो, चलना ही जिंदगी है। चलो, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए, सदिन तुम्हारी सेव, बार 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 मांगू, हर सदैव हरि संग, पद सरोवर उन पैनी, सदा सत्संग, नाथ मोहे ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, तुझको मुझसे बहुत है, तुझ सा ना मुझको कोई, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, सतगुरु माई बाप है, सतगुरु पाई बंद, गुरु मलावे राम को, काटे जम के फंद, पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मं तमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव। आज के आनंद की